अस्सलाम वालेकुम। हम आपका अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम मूलियाँ लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में मूलियाँ कैसे उगाई जाती हैं। तो पहले देखते हैं कि हमें मूलियाँ लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पॉट होना चाहिए। ये मैंने एक 11x12 का ग्रो बैग लिया है। उसके बाद इसमें साइल डाली है, मिट्टी। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी नरम और भुरभुरी होनी चाहिए। ये वही मिट्टी है जो मैंने पोटैटो बनाने के लिए तैयार की थी। तो इसमें दो हिस्से बल है जो आमतौर पर नर्सरी से मिल जाती है। एक हिस्सा इसमें सैंड मिक्स है और एक हिस्सा काऊ डंग है, यानी कि गोबर की कंपोस्ट या गले सड़े गोबर की आप खाद कह लें। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास सीड होने चाहिए। ये मैंने पहले भी मूलियाँ लगाई थी, कुछ सीड बचे हुए हैं। तो चले मैंने कहा एक तो ये सीड भी कंज्यूम हो जाएंगे और आपके साथ मूलियाँ लगाने का तरीका भी शेयर हो जाएगा। तो मूली तकरीबन 80 से 90 दिन में तैयार होती है। तो आपको पता है मूली का साइज़ कम से कम 12 इंच के करीब होता है। 12 इंच लंबी होती है, 1.5 से 2 इंच मोटी होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी मूलियाँ लगती हैं। तो इसके मूलियाँ लगाने के लिए हम इसमें उंगली से आधी इंच से थोड़ा ज़्यादा या आधी इंच सुराख करेंगे और इससे 2 इंच के फासले पे अगला सुराख करेंगे। ऐसे, ये देखें, ऐसे। एक हम सुराख इसके सेंटर में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 बीज हमारे ना इसमें लग जाएंगे। हम ऐसे करेंगे, एक एक बीज एक एक होल में डालेंगे। अगर गलती से 2 बीज भी डल गया तो खैर है, जब ये बड़ी हो जाएगी, मूलियाँ बड़ी होंगी, तो जो कमज़ोर मूली होगी वो आप उधर से निकाल सकते हैं और जो सेहतमंद होगी उसको इसके अंदर ही रहने दें। तो ये जो है ना, अपना क्या कहते हैं यार, ये ग्रो बैग बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, ग्रो करने के लिए। क्योंकि जो गमला होता है वो नीचे से वी शेप का होता है, ऊपर से तो वो चौड़ा होता है। ये ऐसे ये भी मूलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन नीचे से इसका पेंदा जो है ये स्मार्ट हो जाता है, स्मार्ट होता है। तो इसको ग्रो होने में और पूरा साइज़ बनने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। या आपको पुरानी बाल्टी प्लास्टिक की, या फिर सबसे सस्ता वो चीनी वाला थैला, उसमें 1 फुट से थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डाल रहे हैं और इसी तरह 2-2 इंच के फासले पे होल बना के तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये बीज लगाने के बाद हम इनको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और हल्का फुल्का सा इनको पानी दे देंगे। वैसे ये ग्रो बैग में मिट्टी भर के मैंने रात को ना इसको पानी दे दिया था, क्योंकि अगर ये सारी मिट्टी खुश्क होती तो इसमें हम बीज लगाते और पानी देते तो पूरा नीचे तक मिट्टी ने गीली नहीं होना था। तो अब ये हमारे लिए आसानी होगी। अब हल्का सा हम इसको पानी देंगे, इतना देंगे कि बीज हमारा नम हो जाए, तो वो इंशाल्लाह इजीली स्प्राउट कर जाएगा। तो ये वाली मूलियाँ तकरीबन 15 दिन पहले लगी थी। ये मूली की शेप बन गई है। तकरीबन एक बीज स्प्राउट नहीं किया इधर, बाकी सारे कर गए। इसमें मेरे ख्याल 8 की मूलियाँ लगी हुई हैं जो निकली हुई हैं। तो ये 1 हफ़्ता पहले मैंने मूलियाँ लगाई थी। ये इसी के साथ का ग्रो बैग है, ये 12 इंच का। तो इसमें भी 7-8 मूलियाँ लगी हुई हैं। तो ये 1 हफ़्ते की प्रोग्रेस है। वैसे तो ये जो होता है मूली का बीज 3-4 दिन बाद स्प्राउट कर जाता है, लेकिन 3-4 दिन 5 से धूप नहीं निकली, तो उस वजह से ये थोड़ा लेट स्प्राउट हुए हैं। तो अब वैसे भी रात को सर्दी हो जाती है, तो आपने करना ये है कि
ग्रो बैग को जिसमें हमने बीज लगाए हैं, इसको धूप में रखना है। और रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, तो बेहतर तो ऐसा करें कि इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट छापर चढ़ा दें, तो आपका बीज जल्दी से स्प्राउट हो जाएगा और बीज के मरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि रात को काफ़ी सर्दी हो जाती है। मैं अभी इसके ऊपर छापर चढ़ाता हूँ। चलें, ये इसके ऊपर छापर चढ़ गया है, तो अब इसको आपने करना है कि बस धूप में रख देना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मूलियाँ स्प्राउट कर जाएंगी। तो ये वाली मूलियाँ अभी मैंने आपको बताया 15 दिन पहले लगाई थी, ये इन्होंने मूलियों की शेप ले ली है। ये जो 1 हफ़्ता पहले लगाई हैं, ये 1 हफ़्ता में 6 दिन हो गए इनको, तो ये भी स्प्राउट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी बड़ी हो जाएंगी। तो अपने पानी बड़े ध्यान से देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इतनी ज़्यादा इनको ज़रूरत भी नहीं होती पानी की। पानी आपने उस वक्त देना है जब ये ऊपर वाली मिट्टी, ये देखें, ये ड्राई फार्म में खुश्क हो जाए, ऐसे कलर अपना चेंज कर जाए। ये देखें, ये इस मिट्टी का कलर देखें, और ये हल्की सी गीली मिट्टी है जिसमें हमने मूलियाँ लगाई हैं। तो ये वाली, ये उस वक्त आप पानी देना है इसको जब ये अपना कलर चेंज कर जाए, वाइट से हो जाएगी ये मिट्टी जब धूप में पड़ी रहेगी। तो लेकिन जिस दिन पानी देना है इसको भरपूर पानी देना है, एक दफ़ा अच्छी तरह से भर दें ये ऐसे। और पानी भी किसी, या तो शावर से आप दें, तो या गिलास वगैरह के साथ, मग वगैरह के साथ दें, क्योंकि अगर पाइप के साथ देंगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो वैसे ही इनको अखाड़ देगा। इसको भी थोड़ा सा पानी दे देते हैं, इसको भी हल्का सा पानी दे देते हैं। वैसे तो गीली सी रात को की, लेकिन इतना सा पानी दे देते हैं कि ये नम हो जाए बीज, और एयर पॉकेट्स वगैरह भी ख़त्म हो जाए, और बीज को पता चल जाए कि मैंने अब उगना है। क्योंकि बीज के अंदर भी 2 दिमाग होते हैं। पहला दिमाग अब उसको ये बताएगा कि मैंने उगना है, जब बीज गीला हो जाता है। तो जब ये अंदर बीज फट जाएगा, तो फिर इसका दूसरा दिमाग काम करेगा, फिर वो इसे बताएगा कि मैंने ये इधर तना है और इस साइड से मैंने ऊपर को जाना है। तो चलें, ये छोटी सी मूलियाँ लगाने का तरीका था। लेकिन तो आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ लाजमी लगाएं, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं। वैसे भी बाज़ार से ये सब्ज़ियां मिलती हैं, ये पता नहीं गंदा पानी इनको लगा होता है, सीवर वगैरह का। तो मूली में 80% तक पानी होता है जो उसके अंदर होता है। तो देखें, अगर वो गंदे पानी में तैयार होगी तो उसके अंदर गंदा पानी होगा। वैसे भी ये साल डेढ़ के दौरान सब्ज़ियां काफ़ी महंगी हो गई हैं। अब आजकल भी मूली अभी 50, 60, 70 रुपये से कम नहीं मिलती। तो ये भी नहीं पता कि वो गंदी होगी या कैसे पानी में तैयार हुई होगी। फिर वो केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो चलें, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखें, ये तकरीबन पानी इसने पी लिया, थोड़ा सा रहता है। इसको जब पानी हफ्ते के बाद आपने देना है, भरपूर पानी देना है। 15-20 मिनट में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पानी दे दें, ताकि ये नीचे तक चला जाए, और पूरा हफ्ता हमें पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। चलो ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.